हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं काल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो गाइस, अब बात करते हैं काल की। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। काल की बात करें तो पहले जानिए काल कहते किसे हैं। काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब आपका होता है समय। काल कहते किसे हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय काल ज्ञात हो वो आपका काल कहलाता है। सिंपल सी बात है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का संपन्न होना और समय का पता चले वो आपका काल कहलाता है। और और काल के प्रकार की बात करें तो काल आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका भूतकाल होता है। और आप जानिए भूतकाल किसे कहते हैं। देखिए, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय अतीत के कार्य संपन्न होने का हो वह भूतकाल कहलाता है। मतलब जैसे अतीत मतलब काम बीत चुका हो, जैसे हो चुका हो काम, वो आपका भूतकाल कहलाएगा। जैसे बच्चा जा चुका था, मतलब बच्चा चला गया था, वो जा चुका था। तो बात यहाँ बीतने की जा रही है, तो ये आपका भूतकाल है। और अब बात करते हैं भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो भूतकाल आपके 6 प्रकार के होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। ये 6 आपके भूतकाल के प्रकार है। और अब बात करते हैं सामान्य भूतकाल की। तो सामान्य भूतकाल आपका देखिए, जहां बीते हुए समय के कार्य के होने का बोध हो वहां सामान्य भूतकाल होता है। जैसे बच्चा गया, श्याम ने पत्र लिखा और बच्चा चला गया, अध्यापक स्कूल चले गए। इसकी पहचान होती है गया, लिखा, गया, गए। ये जो चारों आपके लास्ट में वर्ड आए हैं, ये इसी की पहचान है। इसी से आप लोग जानेंगे कि ये आपका सामान्य भूतकाल है। तो गाइस, आप भूतकाल के पहला प्रकार पढ़ चुके हैं। अब दूसरे प्रकार की बात करें तो आसन्य भूतकाल। आसन्य भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय निकट समझा जाए वह आसन्य भूतकाल कहलाता है। कहने का मतलब कार्य का निकट, मतलब जैसे कार्य जल्दी का ही हुआ हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बच्चा आया है, बच्चा आया, इसे समय निकट ही स्पष्ट हो रहा है कि बच्चा आया है। और कमल गया है, ये आपके आसन्य भूतकाल की एग्जाम्पल है। और भूतकाल के तीसरे पार्ट की बात करें तो देखिए अपूर्ण भूतकाल। इस अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? जहां भूतकाल के क्रिया की अभी समाप्ति नहीं हुई हो वहां अपूर्ण भूतकाल होता है। मतलब कार्य की समाप्ति नहीं हुई हो, कार्य जारी हो, वहां पर आपका अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे बच्चा जा रहा था, अभी बच्चा जा रहा है। और श्याम पत्र लिख रहा था, श्याम पत्र लिख रहा था मतलब लिख रहा था, ये नहीं कि मतलब लिख चुका था, ये नहीं है, वो लिख रहा था। काम जारी होने का भाव प्रकट हो रहा है यहाँ पर। ये आपका अपूर्ण भूतकाल के एग्जाम्पल्स हैं। और तीसरे प्रकार की बात करें तो पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है। जैसे श्याम ने पत्र लिखा था, श्याम ने पत्र लिखा था, इससे स्पष्ट हो रहा है कि काम बहुत पहले हुआ था। श्याम ने पत्र लिखा था और बच्चा आया था, बच्चा आया था, इससे भी यह स्पष्ट हो रहा है कि बहुत देरी की बात की जा रही है, बीते कार्य के बीते हुए बहुत समय हुआ था। ये आपके पूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल्स है। और अब चौथे प्रकार की बात करें, पांचवें प्रकार की बात करें तो क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। मतलब जिससे क्रिया के रूप से भूतकाल का तो बोध हो पर उसमें संदेह हो। संदेह मतलब देखिए, जैसे बच्चा आया होगा, उसमें संदेह है कि ये निश्चित नहीं बता रहा है कि बच्चा आया था कि आया है। इसमें संदेह वाली बात हो रही है कि बच्चा आया होगा। और कमल गया होगा, इसमें भी संदेह हो रहा है कि कमल गया होगा। ये भी नहीं पता है कि कमल गया है कि गया था। इसमें मतलब संदेह वाला संदेह हो रहा है इसमें। ये आपका संदिग्ध भूतकाल के एग्जाम्पल्स हैं। और अब बात करते हैं छठे की। तो हेतु मध्य भूतकाल जो आपका होता है, ये कहते किसे हैं ये जानिए। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होती किंतु किसी कारण से नहीं हुई वहां हेतु मध्य भूतकाल होता है। जैसे मतलब इससे पता तो चलता कि क्रिया भूतकाल में है लेकिन कार्य मतलब किसी कारण से हुई नहीं। यहाँ पर कारण की बात की जा रही है। जैसे देखिए,
इसमें पहली बात तो एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आप लोग ज्यादा मतलब ध्यान से देखिएगा। इस क्रिया में 2 संबद्ध वाक्य होते हैं, मतलब 2 संबद्ध वाक्य इसमें होते हैं। एग्जाम्पल देखें तो यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता। मतलब समझ रहे हैं क्या कह रहा है? डेफिनेशन देखिए क्या कह रही है आपकी। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होती किंतु किसी कारण से हुई नहीं, वहां आपका हेतुमत काल होता है, मतलब भूतकाल होता है। देखिए श्याम ने पत्र लिखा होता, जब श्याम पत्र लिखता तभी मैं आता। श्याम ने पत्र नहीं लिखा है तो मैं नहीं आया हूँ। भाव समझ रहे हैं आप लोग क्या कह रहा है ये? यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता। और दूसरा देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। वर्षा हुई नहीं है, अगर वर्षा होती, यही कारण है, मतलब वर्षा नहीं हुई, कारण इसका क्या है कि वर्षा नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं हुई। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए? तो गाइस अब हम बात करते हैं वर्तमान काल की। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। अगर ये डिफिनेशन आप लोगों को नहीं समझ में आया तो सिंपल सी बात, जहाँ पर कार्य का जारी होना पाया जाए वहां पर आपका वर्तमान काल होता है। जैसे गवैया गा रहा है, मतलब काम हो रहा है, काम जारी है कि गवैया गा रहा है। मुन्नी माला फेरता है, यहाँ पर आप लोग जरूर कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर रहा आया है और यहाँ पर फेरता आया है, ये कैसे? तो आपका वर्तमान काल जो है इसके अंतर्गत आपका रहा है, रही है, रहे हैं, ता है, ती है, ते है, ये सब आते हैं आपके। और रहा है, रही कहाँ आते हैं और ता है, ती है कहाँ आते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए वर्तमान काल के प्रकार देखिए। वर्तमान काल आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल और चौथा संदिग्ध वर्तमान काल और 5वां संभाव्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल की बात करें तो सामान्य वर्तमान काल कहते किसे हैं? क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है, वहां आपका सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे बच्चा रोता है, श्याम पत्र लिखता है, सिर्फ सामान्य वर्तमान काल में काम हो रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर आपको अगर ना समझ में आए ना तो बस सिंपल से जान लीजिए, जहां पर ये आपको इस सेंटेंस में आपको कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है यहाँ पर रोता है, यहाँ पर लिखता है। सिंपल सी बात, जहां पर ता है, ती है, ते है आए वहां पर आपका सामान्य वर्तमान काल होता है। वहां पर आप देखते ही पहचान जाइए कि वहां पर आपका सामान्य वर्तमान काल होता है। और दूसरे की बात करें तत्कालिक वर्तमान काल की, तो तत्कालिक वर्तमान काल कहते किसे हैं? क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, वहां तात्कालिक वर्तमान काल होता है। मतलब जहां पर बात की जाए कि काम जारी है, वहां पर आपका तात्कालिक वर्तमान काल है। यहाँ पे हमने बताया ना कहाँ पर आपका रहा है का प्रयोग होगा, कहाँ पर आपका ता है का प्रयोग होगा, तो वही बात है। सामान्य वर्तमान काल में तो आपका ता का प्रयोग हो रहा है, और तात्कालिक वर्तमान काल देखिए, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, इससे स्पष्ट हो रहा है काम जारी है कि मैं पढ़ रही हूँ। और वह जा रहा है, मैं आ रही हूँ, ये इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, इसमें बस आपको ये देखना है। देखिए हमने बताया था ना कि रहा है, रही हूँ आपके तात्कालिक वर्तमान काल में आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर रहा, रही हूँ, रहा है, रही हूँ, ये जो आपकी है ये आपकी पहचान है तत्कालिक वर्तमान काल की। ये रहा, रही हूँ, रहा है, रही हूँ, जहां पर आप देखिए वहां पर तुरंत पहचान जाइए कि ये तत्कालिक वर्तमान काल का मतलब एग्जाम्पल है। तो गाइस अब वर्तमान काल के दूसरे प्रकार की बात करते हैं। तो देखिए पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, वहां पूर्ण वर्तमान काल होता है। कहने का मतलब जहाँ कार्य का पूर्ण होना पाया जाए वहां पर आपका पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे वह आया है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, आपको इस सेंटेंस से कुछ नहीं लेना देना, इससे आप लोग को बस ये ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए आया है, पढ़ी है, ये इसकी पहचान है। समझ में आ रहा है? इसी से तो स्पष्ट हो रहा है कि कार्य पूर्ण हुआ है। और अब देखिए
तीसरे प्रकार की बात करें तो संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल कहते किसे हैं? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने में संदेह का बोध हो, वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे बच्चा रोता होगा, यहाँ पर देखिए आपको दो चीज दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर देखिए हमने बताया था ना कि इसमें ता है, ती है, ये सब आएंगे। तो देखिए यहाँ पर रोता, यहाँ पर देखिए ता आया है और होगा। और देखिए श्याम इस समय पत्र लिखता होगा, यहाँ भी ता आया है और होगा। जहाँ पर देखिए रोता होगा, लिखता होगा, जहाँ पर मान लीजिए होगा जहाँ पर आए वहाँ पर आपका संदिग्ध वर्तमान काल होता है। होगा जिससे संदेह का मतलब भाव प्रकट होगा से आपका जैसे यह काम हुआ होगा, इससे मतलब संदेह का भाव प्रकट हो रहा है ना, तो ये आपका संदिग्ध वर्तमान काल का एग्जाम्पल्स हो गया। और अब बात करते हैं संभाव्य वर्तमान काल की। तो संभाव्य वर्तमान काल कहते किसे है? क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमानता में कोई संदेह ना हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, ना कि उसकी वर्तमानता में कोई संदेह प्रकट हो। बात समझ में आ रही है? जैसे देखिए वह आया हो, इसकी क्रिया में संदेह प्रकट हो रहा है ना, वह आया हो, आना आपकी क्रिया है तो आया हो। यहाँ पर देखिए संदेह हो रहा है कि वह आया हो, और वह लौटा हो, वह गया हो, वह गई हो। ये जो आपका आया हो, लौटा हो, गया हो, गई हो, ये जो आपके हैं ये आपके सामान्य वर्तमान काल की पहचान है। इससे ये वर्ड जहाँ आप देखिए तुरंत जान जाइए कि ये संभाव्य वर्तमान काल के एग्जाम्पल्स हैं। तो गाइस अब बात करते हैं आपके काल के तीसरे प्रकार की, यानी कि भविष्य काल की। तो भविष्य काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होगा, वह भविष्य काल होता है। जहाँ पर मतलब भविष्य की बात की जाए, जहाँ भविष्य में ये काम होगा वहां पर आपका भविष्य काल होता है। जैसे श्याम पत्र लिखेगा, श्याम पत्र ना तो लिखा है ना तो लिख रहा है, श्याम पत्र लिखेगा मतलब भविष्य की बात की जा रही है। किससे स्पष्ट हो रहा है, किस शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि बात भविष्य काल की जा रही है? तो इस वर्ड से आपका स्पष्ट हो रहा है कि बात भविष्य काल की जा रही है। और दूसरा एग्जाम्पल देंगे, शायद आज मैं संध्या को वह आए। शायद आज संध्या को वो आए, ये भी भविष्य में ही यह बात की जा रही है कि शायद संध्या को वो आए। किससे स्पष्ट हो रहा है, किस वर्ड से कि ये भविष्य का है? तो वह आए। कहने का मतलब जहाँ पर लिखेगा, होगा, आए ऐसे वर्ड्स आए वहां पर आपका भविष्य काल होता है। इससे ये भविष्य काल की पहचान होती है। और भविष्य काल के प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य भविष्य काल, दूसरा संभाव्य भविष्य काल, तीसरा हेतु मद भविष्य काल। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सामान्य भविष्य काल तो भूतकाल में भी आया, वर्तमान काल में भी आया। हेतुमद भविष्य काल तो आपका भूतकाल में भी आया, यहाँ पर भी आया। आपको इससे नहीं मतलब है, आपको बस ये देखना है कि ये जो है ये आपका ये भूतकाल में क्या काम, मतलब इसका क्या क्या पहचान थी और भविष्य काल में इसकी क्या पहचान है, यहाँ पर आपको बस ये देखना है। तो सामान्य भविष्य काल की बात करें तो देखिए सामान्य भविष्य काल कहते किसे हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य का भविष्य में होने का बोध हो वहां पर आपका सामान्य भविष्य काल होता है। जैसे हम घूमने जाएंगे, श्याम पत्र लिखेगा, यहाँ पर देखिए जिस रूप से कार्य का भविष्य में होने, यहाँ पर देखिए स्पष्ट हो रहा है कि हम घूमने जाएंगे। हम घूमने ना तो जा रहे हैं ना तो गए थे, हम जाएंगे, ये कल्पना करें, मतलब भविष्य की बात की जा रही है यहाँ पर। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, श्याम पत्र लिखेगा, यहाँ पे भी आपका भविष्य में बात की जा रही है कि श्याम पत्र लिखेगा। तो किस वर्ड से आप मतलब जानेंगे कि सामान्य भविष्य काल का ये वाक्य है? तो आप लोग ये देखिए,
जहाँ पर जाएंगे लिखिएगा ऐसे वर्ड्स आए वहां पर आपका सामान्य भविष्य काल होता है। सामान्य भविष्य काल की पहचान ही ये होती है, मतलब जाएंगे लिखिएगा, मतलब लास्ट में जहाँ पर गा गी आए समझ लीजिए वहां पर आपका सामान्य भविष्य काल होता है। और अब बात करते हैं संभाव्य भविष्य काल की। तो संभाव्य भविष्य काल कहते किसे हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो, वहां पर आपका संभाव्य भविष्य काल होता है। कहने का मतलब जहाँ मतलब कार्य का भविष्य में हो लेकिन उसमें संभावना का बोध हो, वहां पर आपका संभाव्य भविष्य काल होता है। जैसे शायद आज वह आए, मतलब शायद आज वो आए, मतलब इसमें संभावना की जा रही है कि शायद वो आज आए। और संभव है श्याम पत्र लिखे, मतलब ये इसमें भी संभावना की जा रही है कि संभव है श्याम पत्र लिखे, नहीं भी हो सकता है कि श्याम पत्र ना लिखे। इससे मतलब कौन से वर्ड से पता चलेगा कि संभाव्य भविष्यकाल के वर्ड है? तो देखिए जहां पर वह आए पत्र लिखे, मतलब जहां पर आए लिखे पढ़े ऐसे कुछ वर्ड्स आए वहां पर आपका संभाव्य भविष्य काल होता है। संभाव्य भविष्य काल की पहचान ये होती है, इसी से आप लोग पहचानते हैं कि ये संभाव्य भविष्य काल का वाक्य है। और अब बात करते हैं हेतु हेतु मध्य भविष्य काल का। तो हेतु हेतु मध्य भविष्य काल कहते किसे हैं? इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, मतलब इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे मैं आऊं, वह आए तो मैं जाऊं, मतलब ये एक क्रिया है वह आए, और तो मैं जाऊं ये भी एक क्रिया है कि मैं जाऊं, तो ये जो है ये दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा है ना। यही बात डिफिनेशन यही कह रही है आपकी कि क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे। तो वही देखिए वह आए तो मैं जाऊं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि मतलब ये जो ये क्रिया है ये इस क्रिया पर निर्भर है। तो जम और देखिए वह कमाए तो खाए, तो वह कमाए, कमाना भी क्रिया है और खाना भी एक क्रिया है, तो जो ये है ये क्रिया इस क्रिया पर निर्भर है। ऐसे जहां पर आप लोग वाक्य देखें वहां पर आप लोग तुरंत जान जाइए कि ये हेतु हेतु मध्य भविष्य काल का वाक्य है। तो गाइस आपका काल अब समाप्त होता है और ये रही हमारी एक वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी रही। धन्यवाद।